मेरा नाम ज़मीन है। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं डेली डोज एपिसोड 25, यानी कि डेली डोज एपिसोड से रिलेटेड जितनी भी हमारे पहले की वीडियोस मौजूद है जिसमें 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं। तो ये आज जो एपिसोड है वो है 25। इससे पहले की 24 एपिसोड है वो मेरे चैनल पे एक अलग से प्लेलिस्ट में मौजूद है, आप वो भी देख सकते हैं। आज की वीडियो के अंदर हम जो डिस्कस करने वाले हैं 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पास पेपर से लिए गए हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव और यूजफुल साबित होगी। तो वीडियो को एंड तक देखिए। अगर आपको क्वेश्चन के अंदर कोई कंफ्यूजन या एम्बिग्युइटी है तो आप वो कमेंट्स में पूछ सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, विच कंट्री होस्टेड द फर्स्ट समिट ऑफ G20 यानी कि ग्रुप ऑफ 20। अब इस क्वेश्चन के अंदर आपने बताना कि कौन सी कंट्री ने G20 का पहला समिट जो है वो होस्ट किया था। तो इसका आंसर हमारे पास है USA। तो आपने याद रखना है, अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सी कंट्री ने सबसे पहला समिट जो है वो G20 का जो है वो होस्ट किया था, तो उसका आंसर हमारे पास है USA। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ USA ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 1। वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान USA का प्रेसिडेंट जो है वो कौन था। तो इसका आंसर हमारे पास है वुडरो विल्सन। तो आपने याद रखना है कि अगर आपसे पूछा जाए कि वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान USA का प्रेसिडेंट कौन था, तो इसका आंसर हमारे पास है वुडरो विल्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, नेम द फर्स्ट वेयरिंग हिजाब US जज हु टुक ओथ ऑन कुरान। आपने उन खातून का नाम बताना है जिन्होंने यूनाइटेड स्टेट्स की वो जज थी, उन्होंने हिजाब वेयर करके कुरान पाक पे जो है वो ओथ लिया था। तो इसका आंसर हमारे पास है नादिया कैफ। तो आपने याद रखना है कि नादिया कैफ वाज द फर्स्ट वेयरिंग हिजाब US जज हु टुक ओथ ऑन कुरान। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, हु पुट द फर्स्ट सैटेलाइट इन स्पेस इन 1957। इस क्वेश्चन के अंदर आपने बताना कि स्पेस के अंदर पहली सैटेलाइट जो है वो 1957 के अंदर जो है वो किसने भेजी। तो इसका आंसर हमारे पास है सोवियत यूनियन। तो इधर से एक चीज तो हमें ये पता चल गई, तो पहले सैटेलाइट जो स्पेस में गई थी वो गई थी 1957 के अंदर, और वो किसकी तरफ से गई थी, सोवियत यूनियन की तरफ से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच कंट्री लॉन्च मिसाइल्स एट US ट्रॉप्स इन इराक इन ईयर 2020। आपने बताना कि कौन से मुल्क ने मिसाइल्स जो है वो US ट्रॉप्स के ऊपर जो है वो इराक के अंदर 2020 के अंदर जो है वो लॉन्च किए थे। तो इसका आंसर हमारे पास है ईरान। ठीक है, तो ईरान कंट्री ने मिसाइल लॉन्च किए थे एट US ट्रॉप्स इन इराक इन ईयर 2020। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, रॉबर्ट पेरी बिलोंग टू विच कंट्री हु वाज द फर्स्ट पर्सन टू रीच द नॉर्थ पोल। अब रॉबर्ट पेरी से हमें रिलेटेड एक बात तो हमें क्वेश्चन के अंदर ही पता चल गई कि ये वो पहला पर्सन है जिसने सबसे पहले जो है वो नॉर्थ पोल को रीच किया था। अब आपने बताना है कि रॉबर्ट पेरी का जो तल्लुक है वो कौन से मुल्क से था। तो इसका आंसर हमारे पास है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो आपने याद रखना है कि रॉबर्ट पेरी जो है उनका तल्लुक USA से था। इस क्वेश्चन के अंदर दो बातें हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो याद रखने वाली हैं। एक ये कि रॉबर्ट पेरी जो है वो USA से बिलोंग करते हैं, और दूसरी बात यह है कि ही वॉज द फर्स्ट पर्सन जिन्होंने नॉर्थ पोल को रीच किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच कंट्री लॉन्च द यूक्रेन सिक्योरिटी असिस्टेंस इनिशिएटिव। इस क्वेश्चन के अंदर आपने बताना है कि कौन सी कंट्री ने यूक्रेन सिक्योरिटी असिस्टेंस इनिशिएटिव जो है वो लॉन्च किया था। तो इसका आंसर हमारे पास है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है कि अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सी कंट्री ने यूक्रेन सिक्योरिटी असिस्टेंस इनिशिएटिव लॉन्च किया, तो इसका आंसर हमारे पास है USA। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, बगलिहार डैम इज कंस्ट्रक्टेड बाय इंडियन ओवर विच रिवर। आपने इस क्वेश्चन के अंदर बताना है कि जो बगलिहार डैम है वो कौन से रिवर के ऊपर जो है वो कंस्ट्रक्ट किया गया इंडिया की तरफ से। तो इसका आंसर हमारे पास है चिनाब। तो आपने याद रखना है कि बगलियार डैम इज कंस्ट्रक्टेड बाय इंडिया ऑन चिनाब। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, थ्री गॉर्जियस डैम हैज वर्ल्ड लार्जेस्ट पावर स्टेशन। एक तो क्वेश्चन के अंदर हमें ये पता चल गई कि थ्री गॉर्जियस डैम जो है ना उसके पास वर्ल्ड का लार्जेस्ट पावर स्टेशन है। अब आपने इस क्वेश्चन के अंदर बताना है कि ये कौन से मुल्क में वाक़ है। तो इसका आंसर हमारे पास है चाइना। तो आपने याद रखना है कि थ्री गॉर्जियस डैम जो है वो वर्ल्ड का लार्जेस्ट पावर स्टेशन है और ये चाइना में लोकेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट इज द बिगेस्ट कंक्रीट डैम इन द वर्ल्ड। इस क्वेश्चन के अंदर आपने बताना है कि बिगेस्ट कंक्रीट डैम जो है वो दुनिया का वो कौन सा है। तो इसका आंसर हमारे पास है थ्री गॉर्जियस डैम। तो आपने याद रखना है कि अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द बिगेस्ट कंक्रीट डैम इन द वर्ल्ड, तो वो है थ्री गॉर्जियस डैम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, रोटरडैम इज द लार्जेस्ट सी पोर्ट ऑफ विच कंट्री। अब जो रोटरडैम है ये एक लार्जेस्ट सी पोर्ट है, आपने बताना कि कौन से मुल्क का। तो इसका आंसर हमारे पास है यूरोप। तो आपने याद रखना है कि रोटरडैम इज द लार्जेस्ट सी पोर्ट ऑफ यूरोप। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच कंट्री हैज द यूनियन जैक फ्लैग। अब एक ऐसा मुल्क है जिसका जो है ना वो यूनियन जैक फ्लैग है। स्पेसिफिकली ये क्वेश्चन काफी दफा रिपीट हुआ है और आगे भी जाके रिपीट होगा। इस क्वेश्चन के अंदर आपने बताना कि कौन सी कंट्री का जो है वो यूनियन जैक फ्लैग है। तो इसका आंसर हमारे पास है UK यानी कि
यूनाइटेड किंगडम, आप इसका फ्लैग दे सकते हैं। तो इस फ्लैग का स्पेसिफिकली नेम है यूनियन जैक फ्लैग और ये यूके का फ्लैग है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, हाउ मेनी कलर्स आर इन देयर इन द फ्लैग ऑफ ऑस्ट्रेलिया। इस क्वेश्चन के अंदर आपने बताना कि जो ऑस्ट्रेलिया का फ्लैग है उसके अंदर कितने कलर्स होते हैं। तो इसका आंसर हमारे पास है 3। तो ऑस्ट्रेलिया का जो फ्लैग है उसके अंदर 3 कलर्स होते हैं, आपको नजर आ रहे होंगे, एक है रेड, एक है व्हाइट और एक है ब्लू। तो 3 कलर्स होते हैं ऑस्ट्रेलिया के फ्लैग के अंदर, रेड, व्हाइट एंड ब्लू। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच कंट्रीज फ्लैग इज नोन एज द ओल्डेस्ट फ्लैग। कौन से मुल्क का फ्लैग जो है वो सबसे पुराना फ्लैग है। तो इसका आंसर हमारे पास है डेनमार्क। तो आपने याद रखना कि डेनमार्क कंट्री का जो फ्लैग है वो ओल्डेस्ट फ्लैग है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच कंट्री हैज अ ड्रैगन ऑन इट्स फ्लैग। इस क्वेश्चन के अंदर आपने बताना कि कौन सी कंट्री का फ्लैग है जिसके ऊपर ड्रैगन है। तो इसका आंसर हमारे पास है भूटान। तो आपने याद रखना कि भूटान एक ऐसा फ्लैग है जिसके फ्लैग के ऊपर ड्रैगन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट इज द मेन कलर ऑफ द नेशनल फ्लैग ऑफ तुर्की। तुर्की का जो नेशनल फ्लैग है उसका मेन कलर जो है वो कौन सा है। तो इसका आंसर हमारे पास है रेड। जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हैं कि जो तुर्की का फ्लैग है उसका जो मेन कलर है वो है रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द 3 स्टार्स ऑन द फ्लैग ऑफ इराक प्रेजेंट अ प्रपोज्ड यूनियन विद विच टू अदर कंट्रीज। इस क्वेश्चन के अंदर हमने ये जाना कि जो इराक का फ्लैग है उसके ऊपर 3 स्टार्स है। अब ये एक प्रपोज यूनियन करते हैं, ये 2 कंट्रीज के साथ इसकी यूनियन है, वो कौन कौन सी कंट्रीज के साथ यूनियन है। तो इसका आंसर हमारे पास है इजिप्ट एंड सीरिया। अब आप देख सकते हैं पिक्चर के अंदर जो है वो इराक का जो फ्लैग है उसके ऊपर 3 स्टार्स है, इसके ऊपर जो साइड पे 2 स्टार्स है उनकी प्रपोज यूनियन है 2 कंट्रीज के साथ, एक है इजिप्ट और दूसरा है सीरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, हाउ मेनी हेड्स डज द ईगल ऑन द अल्बानिया फ्लैग हैव। अब जो अल्बानिया फ्लैग है ना उसके ऊपर एक ईगल है, ठीक है। अब उस ईगल के ऊपर ना उसके डिफरेंट हेड्स हैं, तो आपने बताना है कि जो अल्बानिया का फ्लैग है उसके ईगल के कितने हेड्स हैं। तो इसका आंसर हमारे पास है 2। जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हैं ये अल्बानिया का फ्लैग है, इसके ऊपर जो ईगल के 2 हेड्स हैं। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि हाउ मेनी हेड्स डज द ईगल ऑन द अल्बानिया फ्लैग हैव। तो कितने हैं, 2 हेड्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द नेशनल एंथम ऑफ पाकिस्तान इज रिटन बाय। इस क्वेश्चन के अंदर आपने बताना है कि जो कौमी तराना पाकिस्तान का है वो किसकी तरफ से लिखा गया। तो इसका आंसर हमारे पास है हफीज जलंधरी। तो आपने याद रखना है कि जो नेशनल एंथम पाकिस्तान है इज रिटन बाय हफीज जलंधरी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, पाकिस्तानी करेंसी नोट्स आर इशूड बाय। पाकिस्तानी करेंसी जो नोट्स है वो किसकी तरफ से इशू किए गए। तो इसका आंसर हमारे पास है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। तो आपने याद रखना है पाकिस्तानी करेंसी नोट्स आर इशूड बाय स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, नंबर ऑफ लाइंस इन नेशनल एंथम ऑफ पाकिस्तान। जो पाकिस्तान का कौमी तराना है उसके अंदर लाइंस कितनी है। तो इसका आंसर हमारे पास है 15। तो आपने याद रखना है कि जो नेशनल एंथम ऑफ पाकिस्तान है उसके अंदर 15 लाइंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ द नेशनल एंथम ऑफ पाकिस्तान। इस क्वेश्चन के अंदर आपने बताना है कि जो कौमी तराना पाकिस्तान का है उसका ड्यूरेशन कितना है। तो इसका आंसर हमारे पास है 80 सेकंड्स। तो आपने याद रखना है कि जो नेशनल एंथम ऑफ पाकिस्तान है उसका ड्यूरेशन है 80 सेकंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट वाज व्हेन वाज नेशनल एंथम ऑफ पाकिस्तान प्लेड ऑन द रेडियो फॉर द फर्स्ट टाइम। आपने बताना है कब कौमी तराना जो पाकिस्तान का पहली दफा रेडियो पे जो वो नशर किया गया। तो इसका आंसर हमारे पास है इन 1954, यानी कि 1954 के अंदर नेशनल एंथम ऑफ पाकिस्तान था, इट वाज प्लेड ऑन द रेडियो फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1954। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, हाउ मेनी वर्ड्स इन नेशनल एंथम ऑफ पाकिस्तान। इस क्वेश्चन के अंदर आपने बताना है कि नेशनल एंथम ऑफ पाकिस्तान जो है इसके अंदर कितने वर्ड्स है। तो इसका आंसर हमारे पास है 49 वर्ड्स। तो आपने याद रखना है कि जो कौमी तराना पाकिस्तान का है उसके अंदर 49 वर्ड्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, नेशनल प्रीडेटर ऑफ पाकिस्तान। इस क्वेश्चन के अंदर आपने बताना है कि नेशनल प्रीडेटर ऑफ पाकिस्तान जो है वो कौन सा है। तो इसका आंसर हमारे पास है स्नो लेपर्ड। तो आपने याद रखना है कि नेशनल प्रीडेटर ऑफ पाकिस्तान का पूछा था तो वो है स्नो लेपर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच डिस्ट्रिक्ट इज फेमस फॉर ऑरेंजेस फ्रूट। कौन सा डिस्ट्रिक्ट जो है वो ऑरेंज के लिए जो है वो बहुत फेमस है। तो इसका आंसर हमारे पास है सरगोदा। सो सरगोदा इज फेमस फॉर ऑरेंजेस फ्रूट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, फेमस फ्रूट ऑफ लारकाना इज। लारकाना का मशहूर फल जो है वो कौन सा है। तो इसका आंसर हमारे पास है गावा, यानी कि अमरूद। तो फेमस फ्रूट ऑफ लारकाना जो है वो है गावा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट इज द नेशनल स्वीट ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान की नेशनल स्वीट या कौमी मिठाई जो है वो कौन सी है। तो इसका आंसर हमारे पास है गुलाब जामुन। तो आपने याद रखना है कि गुलाब जामुन इज द नेशनल स्वीट ऑफ पाकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, मीरपुर खास इज फेमस फॉर द कल्टीवेशन ऑफ। मीरपुर खास जो है वो किसकी कल्टीवेशन के लिए बहुत ज्यादा मशहूर है। तो इसका आंसर हमारे पास है मैंगोस। आम की कल्टीवेशन के लिए जो है वो मीरपुर खास जो है वो फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, नेशनल रेप्टाइल ऑफ पाकिस्तान इज। इस क्वेश्चन के अंदर आपने बताना है कि पाकिस्तान का नेशनल रेप्टाइल जो है वो कौन सा है। तो इसका आंसर हमारे पास है मगर क्रोकोडाइल। तो आपने याद रखना है कि जो नेशनल रेप्टाइल है पाकिस्तान का वो है मगर क्रोकोडाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, पाकिस्तान एक्वायर्ड 25 G10C फाइटर्स फ्रॉम। तो पाकिस्तान ने G10C जो
फाइटर से वो कहाँ से एक्वायर्ड किए, कहाँ से लिए, तो इसका आंसर हमारे पास है चाइना। सो पाकिस्तान एक्वायर्ड 25 G-10C फाइटर्स फ्रॉम चाइना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है द एयरलाइन कंतास बिलोंग्स टू विच कंट्री। इस क्वेश्चन के अंदर आपने बताना है कि जो एयरलाइन कंतास है इसका ताल्लुक जो है वो कौन से मुल्क से है, तो इसका आंसर हमारे पास है ऑस्ट्रेलिया। तो आपने याद रखना है कि जो एयरलाइन कंतास है इट्स बिलोंग्स टू द ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है हीथ्रो इंटरनेशनल एयरपोर्ट इज इन। अब इस क्वेश्चन के अंदर आपने बताना कि जो हीथ्रो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो कहाँ पे है, तो इसका आंसर हमारे पास है लंदन। तो आपने याद रखना कि हीथ्रो इंटरनेशनल एयरपोर्ट इज इन लंदन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है बुराक एयर इज द एयरलाइन ऑफ। इस क्वेश्चन के अंदर आपने बताना कि जो बुराक एयर है वो किसकी एयरलाइन है, तो इसका आंसर हमारे पास है लीबिया। तो आपने याद रखना है कि बुराक एयर इज द एयरलाइन ऑफ लीबिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है यूनाइटेड एयरलाइन इज द एयरलाइन ऑफ विच कंट्री। इसके क्वेश्चन के अंदर आपने बताना कि जो यूनाइटेड एयरलाइन है वो कौन से मुल्क की एयरलाइन है, तो इसका आंसर हमारे पास है यूएसए। सो यूनाइटेड एयरलाइंस जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की एयरलाइन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है खलीदा इज द इंटरनेशनल एयरपोर्ट ऑफ विच कंट्री। खलीदा जो है वो कौन सी कंट्री का इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, तो इसका आंसर हमारे पास है लेबनान। तो आपने याद रखना है कि खलीदा जो है वो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है लेबनान यानी कि लेबनान का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है SNAS एविएशन इज द एयरलाइन ऑफ। अब जो सनास एविएशन है वो किसकी एयरलाइन है, तो इसका आंसर हमारे पास है सऊदी अरेबिया। ठीक है, SNAS एविएशन जो है वो एयरलाइन है सऊदी अरेबिया की। और इसके अंदर जो स्पेसिफिकली बात याद रखने वाली है वो ये भी आपने याद रखना है कि ये कार्गो बेस्ड एयरलाइन है। ठीक है, और SNAS की एब्रीविएशन है सऊदी नेशनल एयर सर्विसेज लिमिटेड। ठीक है, सऊदी नेशनल एयर सर्विसेज लिमिटेड, और ये एयरलाइन है सऊदी अरेबिया की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है एयर सोफिया इज द एयरलाइन ऑफ। एयर सोफिया जो वो किसकी एयरलाइन है, तो इसका आंसर हमारे पास है बल्गेरिया। तो अपने याद रखना है कि एयर सोफिया इज द एयरलाइन ऑफ बल्गेरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है हरियाणा इज द एयरलाइन ऑफ विच कंट्री। इस क्वेश्चन के अंदर आपने बताना कि जो हरियाणा है वो कौन सी कंट्री की एयरलाइन है, तो इसका आंसर हमारे पास है अफगानिस्तान। तो आपने याद रखना कि हरियाणा इज एन एयरलाइन ऑफ अफगानिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है अंत्याला एयरपोर्ट इज सिचुएटेड। अंतालिया एयरपोर्ट जो है वो कहाँ पे सिचुएटेड है, तो इसका आंसर हमारे पास है तुर्की। तो आपने याद रखना कि अंताला एयरपोर्ट इज सिचुएटेड इन तुर्की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के पहले प्रेसिडेंट जो थे वो कौन थे, तो इसका आंसर है हमारे पास सर आगा खान। तो आपने याद रखना है कि सर आगा खान वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है ही रांझा वाज रिटन बाय। अब जो ही रांझा की स्टोरी है वो किसने लिखी, तो इसका आंसर हमारे पास है वारिस शाह। तो आपने याद रखना है कि ही रांझा वाज रिटन बाय वारिस शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है विच कॉन्टिनेंट हैज नो डेजर्ट। कौन से बड़े आजम में कोई भी रेगिस्तान नहीं है, तो इसका आंसर हमारे पास है यूरोप। सो यूरोप कॉन्टिनेंट हैज नो डेजर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है was the first state which joined पाकिस्तान on 1947। 1947 के अंदर पाकिस्तान को पहली जिस रियासत ने ज्वाइन किया वो कौन सी रियासत थी, तो इसका आंसर हमारे पास है बहावलपुर। सो बहावलपुर वाज द फर्स्ट स्टेट विच ज्वाइंड पाकिस्तान ऑन 1947। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है नेचुरल गैस वर डिस्कवर्ड एट सुई इन द ईयर। सुई के मुकाम पे जो नेचुरल गैस जो है वो डिस्कवर्ड हुई कौन से साल में, तो इसका आंसर हमारे पास है 1952। तो आपने याद रखना है कि नेचुरल गैस वाज डिस्कवर्ड एट सुई इन द ईयर 1952। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है हु वाज द लास्ट विसरॉय ऑफ इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस। आज़ादी के बाद लास्ट विसराय जो था इंडिया का वो कौन था, तो इसका आंसर हमारे पास है लॉर्ड माउंटबेटन। तो आपने याद रखना है कि लॉर्ड माउंटबेटन वाज द लास्ट विसराय ऑफ इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है द ताशकंद डिक्लेरेशन बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया वाज साइंड ऑन। जो ताशकंद डिक्लेरेशन थी पाकिस्तान इंडिया के दरमियान कब साइन हुई, तो इसका आंसर हमारे पास है 10 जनवरी 1966। यानी कि 10 जनवरी 1966 को ताशकंद डिक्लेरेशन जो है वो साइन हुई बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है द फर्स्ट रेलवे लाइन इन पाकिस्तान वाज लेड बिटवीन। पहली रेलवे लाइन जो थी पाकिस्तान की वो किसके दरमियान जो है वो बिछाई गई, तो इसका आंसर हमारे पास है कराची से कोटरी तक जो फर्स्ट रेलवे लाइन थी पाकिस्तान की इट वाज लेड बिटवीन कराची टू कोटरी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है व्हाट इज द लेंथ ऑफ M2 मोटरवे। M2 मोटरवे की लेंथ जो है वो क्या है, तो इसका आंसर हमारे पास है 375 किलोमीटर। तो आपने याद रखना कि 375 किलोमीटर जो है वो लेंथ है M2 मोटरवे की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है द लार्जेस्ट डेजर्ट ऑफ पाकिस्तान इज। लार्जेस्ट डेजर्ट जो है वो पाकिस्तान का वो कौन सा है, तो इसका आंसर हमारे पास है थर्ड डेजर्ट। तो आपने याद रखना है कि लार्जेस्ट डेजर्ट जो है वो पाकिस्तान का वो है थर्ड डेजर्ट। तो ये थी आज की वीडियो जिसके अंदर हमने 50 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस किया। ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो भी किसी कम्पिटेटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं। इस तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। वस्सलाम।